Hey guys, welcome back. My name is Naren, and in this video, I have got some tricky vocabulary words for you. These words are important for the reading comprehension, for CLAT, ALET, Master CT, all the law exams. As a lawyer, we are supposed to know interesting vocabulary so that एग्जाम पहले क्वालिफाई हो, फिर कॉलेज में टॉपर बने और फिर रियल लाइफ में भी. ठीक है, विदाउट vocab देयर इज नो लाइफ. चलो, ये आप भी जानते हैं. सो महाराष्ट्र सीटी लॉ के लिए हमने बैच लॉन्च कर दिया है. दिस बैच इज फॉर एवरीवन. गो फॉर इट एंड लेट्स स्टार्ट द वोकैबुलरी. पहला वर्ड मेरे पास है BUOY. फिजिक्स में अगर आप फिजिक्स का साइंस का स्टूडेंट है तो आप ये बात जानता होगा. देखो, बुयोट का मतलब होता है जब कोई चीज पानी पे कोई चीज तैर रही है, सर्वाइव कर रही है, तो वो एक हैप्पीनेस और पॉजिटिव माना जाता है. द पॉइंट इज, आपकी बिजनेस अच्छी चल रही है, आपका मूड अच्छा रहेगा, बुयोट रहेगा, हैप्पी. ऑलराइट, चलिए. द पॉजिटिव रिव्यूज बियॉन्ड द मोरल ऑफ द टीम. किसी टीम को अगर पॉजिटिव रिव्यू देंगे तो टीम तो खुश होगी ना, राइट? डिप्रेस नहीं होगी, वीक नहीं होगी. क्या होगी? उनका मोरल लिफ्ट हो जाएगा, हैप्पी हो जाएंगे. ऑलराइट, चल अब हम डिस्कस करते हैं पहला वर्ड, मैन्यूवर. मैन्यूवर, अगर आप मूवीज देखते हो जिनका बैकग्राउंड आर्मी का बैकग्राउंड होता है, अटैक का बैकग्राउंड होता है, वॉर, तो आर्मी और ये लोग ना मैन्यूवर करते हैं. कैसे चलना है, कैसे प्लान करना है, कैसे अटैक करना है, मैन्यूवरिंग बोलते हैं. एवरीथिंग इज मैन्यूवरिंग. ऑलराइट, स्पेलिंग MANOEUVRE. माय क्वेश्चन इज, इसमें ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश का पंगा है. ब्रिटिश इंग्लिश में ओ रहता है, वो याद रखना, क्योंकि वी इंडियंस फॉलो ब्रिटिश इंग्लिश, ब्रिटिश स्पेलिंग. समझ गया? और अमेरिकन में यहां पे ओ नहीं मिलेगा. कीप केयरफुल रहना. और मुझे आपको डिस्कस करना है इसमें रप्चर. रप्चर का मतलब ब्रेक. कुछ भी चीज अगर टूट जाती है ना, उसे रप्चर बोलते हैं. फ्रैक्चर हो गया जी, और रप्चर हो गया. फ्रैक्चर, रप्चर में ना टूट गया कुछ भी. कॉन्ट्रीटेम्स, इसको समझ लो. CONTRETEMPS. छोटी छोटी बातों पे जो झगड़े होते आते हैं, आउट ऑफ नोवेयर झगड़ा स्टार्ट हो गया, भाई तूने इसको क्यों देखा, इसको देखा, मारधाड़ स्टार्ट हो गई छोटी छोटी बातों पे. कॉन्ट्रीटेम्प्स बोलते हैं. कुछ और डिस्कस करना चाहिए हमको. देखते हैं क्या क्या है इसके अंदर. कोई मसाला. रप्चर, ब्रेक हो गया, मैन्यूवर हो गया, कॉन्ट्रीटेम्प्स हो गया, है ना. हॉबल्ड, नॉट एबल टू वॉक प्रॉपर्ली. चाहे तबीयत खराब है या दारू पी के आए हो, नॉट एबल टू वॉक प्रॉपर्ली, नॉट एबल टू फंक्शन प्रॉपर्ली. चलिए, मैन्यूवर की स्पेलिंग ये होगी, मैंने आपको बताया. ये वाली स्पेलिंग कहां आती है? अमेरिकन इंग्लिश. हमें चाहिए ब्रिटिश इंग्लिश. रैप्चर, इजिली ब्रेक हो गया, ये आंसर हो जाएगा, पढ़ लो. हॉबल्ड, नॉट एबल टू वॉक, नॉट एबल टू फंक्शन. द प्रोजेक्ट वॉज बाय लैक ऑफ फंडिंग. अरे जब फंडिंग नहीं होगी तो कोई चीज खराब होगी ना, हॉबल्ड होगी. एक्सेलरेट नहीं होता, फंड नहीं है. हाउ कैन योर प्रोजेक्ट एक्सेलरेट? इनविगोरेट, पावरफुल हो जाना. गल्वनाइज, एक्टिव हो जाना. समझे? लैक ऑफ फंडिंग से तो इनएक्टिव होता है ना चीजें. समझ गया? ऑलराइट, चलो भाई. क्वांटिटम्स, छोटी छोटी बातों पे. स्कूल में है अगर आप, झगड़े तो बहुत होते होंगे. उसने टिफिन खा लिया, इसने उससे बात कर ली, यू नो, वो मेरी वाली, वो मेरा वाला, झगड़े तो होते हैं. माइनर डिस्प्यूट मिशन. वैनिटी, आप लोग तो पढ़ा लिखा लोग है साहब. एक बात, हे, बॉलीवुड में हैव यू सीन कि वैनिटी वैन्स होती हैं लोगों की आजकल. तैयार होते हैं, फिर मूवी शूट करने जाते हैं. तो अगर मैं एक्टर बन जाऊं, पॉपुलर हो जाऊं अचानक से, मुझे वैनिटी मैन मिल गई, अब मैं बड़ा चौड़ा हो रहा हूं कि देखिए मेरे लिए स्पेशल गाड़ी है, मैं बड़ा इंपॉर्टेंट इंसान हूं, मैं आपसे बात ही नहीं कर रहा, लोगों से उल्टी सीधी बातें कर रहा हूं, मैं दिमाग पागल हो गया है. तो एक्सेस से मेरे अंदर क्या आ गया है, यू नो, मतलब एरोगेंस आ गई मेरे अंदर. और जब बंदा एरोगेंट हो जाता है ना, वैनिटी बोलते हैं. कोई हद से ज्यादा ही शो ऑफ करने लगे. तो वैनिटी मतलब सेल्फ रिगार्ड ना होता. वैनिटी ह्यूमिलिटी नहीं होती. ह्यूमिलिटी क्या है? क्वालिटी ऑफ बीइंग मॉडेस्ट. एब्निगेशन, जब आप लग्जरी को गिव अप कर देते हो. आपके घर में करोड़ों की प्रॉपर्टी, आपने बोला हमें नहीं चाहिए, दान कर दिया. सेल्फ डिनायल, रिफ्यूजल ऑफ कंफर्ट. मुझे कंफर्ट नहीं चाहिए, मुझे कंफर्टेबल बेड सोफा पे नहीं सोना है. तो ये तो वैनिटी का है, ये तो सीधा इंसान है, साधु संत है ये तो. वैन ग्लोरी मतलब
ऑस्टेंशियस डिस्प्ले ऑफ प्राइड, जब कुछ ज्यादा ही अपना अहंकार आप दिखाते हैं तो वैनिटी बोलते हैं या वैन ग्लोरी बोलते हैं। इसका आंसर बी गया। चलो कुछ और पढ़ते हैं, नया वर्ड्स। इन्वोक, जब हम कोई चीज इन्वोक करते हैं उसे साइट करते हैं, उसे हम लोग मेंशन करते हैं, ठीक है। और क्या क्या है, कोलैटरल डैमेज, ऑलराइट, ये भी एक वर्ड है। इलूसिव, इलूसिव का मतलब कोई चीज आप पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, तुम उस एग्जाम और उस इंसान के पीछे हो लेकिन उसे पकड़ नहीं पा रहे हो, होल्ड नहीं कर पा रहे हो, कोई इंसान आपको मिल नहीं रहा है, इलूसिव बोलते हैं। पुनिटिव मेजर्स, पनिशमेंट हो रहा है जी। तो कोलैटरल डैमेज मतलब आर्मी जब अटैक करती है कहीं पे और फिर बाकी के लोग मर जाते हैं, कोलैटरल डैमेज होता है, सिविलियंस मर जाते हैं बेवजह। काम तो गए, हम मारने गए थे, आर्मी मारने गई थी क्रिमिनल्स को, या टेररिस्ट को, तो उस चक्कर में किसी इनोसेंट इंसान का घर टूट गया, तो कोलैटरल डैमेज बोलते हैं इनोसेंट इंसान का। पनिशमेंट, नॉट एबल टू होल्ड समथिंग। इनवोक, जब हम किसी को मेंशन करते हैं। ऑलराइट, चलो डिस्कस करते हैं। इनवोक, जब हमने किसी को मेंशन किया, साइट किया। एब्ज्योर का मतलब आपने, आप राजा थे, आपने गद्दी बोली, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, आपने बोला हम तो लॉयर बनेंगे। एब्ज्योर, आपने वो चीजें त्याग दी, रिनाउंस कर दिया। एक्सपिएट मतलब आप सॉरी बोल रहे हैं पापा को जाके, पापा सॉरी मैंने गलत डिसीजन लिया था, मुझे आपकी 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी चाहिए, तो आप अटोनमेंट कर रहे हैं, आप प्रायश्चित कर रहे हैं, पछता रहे हैं, रिपेंट कर रहे हैं आप। एक्सपंज, पाकिस्तान को वर्ल्ड मैप से डिलीट कर दो फॉरएवर, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। एक्सपंज मतलब इरेज, रिमूव फ्रॉम रिकॉर्ड, तो किसी चीज को डिलीट कर दिया, माफी मांग रहे हो, कोई चीज आपने गिव अप कर दी, एब्ज्योर। इनवोक और साइट सिनोनिम्स है। एनाक्रोनिज्म, पता है एनाक्रोनिज्म अच्छा वर्ड है। क्रोन मींस टाइम, और एन मतलब गलत टाइम, नेगेटिव। कोई चीज गलत टाइम पे हो रही है, आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मतलब कि आज के जमाने में सती प्रथा स्टार्ट हो जाए कि आज अगर कोई हस्बैंड मर गया तो वाइफ उसको उसके साथ मरना पड़ेगा। दिस यूज्ड टू बी हंड्रेड्स ऑफ इयर्स बैक, पढ़ लेना गूगल पे। तो आज अगर ऐसा कोई कल्चर आता है, कोई कस्टम आती है, तो वो तो गलत है ना, फिर वो आज के टाइम में फिट नहीं हो रही है, रॉन्ग टाइमिंग, समझ गए। तो एनीथिंग जो रॉन्ग टाइमिंग है आज के टाइम पे, पहले ठीक लगती थी लेकिन आज वो गलत होगी, लोग मजाक उड़ाएंगे, उसे एनाक्रोनिस्टिक बोलते। तो ओल्ड है, ओल्ड है, ओल्ड है। अपोजिट टाइमली है, टाइमली मतलब प्रेजेंट टाइम। कोई चीज प्रेजेंट टाइम की हो रही है वो टाइमली है, और कोई चीज एनाक्रोनिस्टिक हो रही है मतलब पुराने टाइम के हिसाब से है, वो अभी फिट नहीं होती। हमें चाहिए था एंटोनिम, ये आंसर है। रेट्रो पुराना होता है, ओल्ड बैकवर्ड लुकिंग, आर्केक बिलोंगिंग टू एन अर्लियर पीरियड पुराना होता है। विंडिकेशन एक अच्छा वर्ड है। देखो, आपको किसी ने फंसा दिया, आपके स्कूल वाले बंदे ने बोला कि मैम सर मर्डर इसने किया है, आप फंस गए। आप प्रूफ लेके आ गए कि मैं उस दिन तो घर पे पढ़ाई कर रहा था, सीसीटीवी कैमरा है देख लो, मेरा फोन हुआ था देख लो, कॉल रिकॉर्ड देख लो। आप फ्री हो गए फ्रॉम द क्राइम, फ्रॉम द गिल्ट, फ्रॉम द एक्यूजेशन। तो विंडिकेशन हो गया, फ्री, आप हो गए एक्सोनरेट। एक्सोनरेट का मतलब भी होता है फ्री फ्रॉम क्राइम, एविडेंस लेके आए ना आप, फ्री फ्रॉम गिल्ट। जब गिल्ट से फ्री हो गए, क्राइम से फ्री हो गए, तो वी कॉल इट एक्सोनरेशन। विंडिकेशन और ये दोनों सिनोनिम्स है। इम्प्लीकेशन मतलब आपको फंसाया गया था, आप एक्यूज हो गए थे, किसी ने आपको फंसा दिया, इनडायरेक्ट सजेशंस और इन्फरेंस ऑफ गिल्ट। एस्पर्जेंस, किसी की बारे में इतना उल्टा सीधा बोलना कि उसकी रेपुटेशन डैमेज हो जाए, डैमेजिंग और डिस्पर्जिंग रिमार्क्स दैट अंडरमाइन रेपुटेशन, किसी की रेपुटेशन खराब कर दी आपने, एस्पर्जेंस। और इसका मतलब होता है OBSCURE, obscure, not clear, the act of making something unclear or confusing. इलूसिव, उस इंसान के पीछे भाग रहे हो, वो तुमको मिल नहीं सकती भाई, माय लॉर्ड,
वो कार, वो बाइक, वो इंसान, वो सक्सेस, यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल, इलूसिव। ऑलराइट, इलूसिव। तो हमें सिनोनिम चाहिए, स्लिपरी, डिफिकल्ट टू होल्ड, नहीं मिल रहा वो इंसान। पाल्पेबल का मतलब होता है कोई चीज पाल्पेबल, जैसे मैंने वॉच पहनी है, वॉच दिख रही है आपको, टच हो सकती है, यू कैन सी इट, नोटिसेबल है, पाल्पेबल है, टेंजिबल है, ये आइटम दिख रहा है, नोटिसेबल है। ऑलराइट, तो टेंजिबल पाल्पेबल का यही मीनिंग होता है, नोटिसेबल। प्यूनिटिव, बाइक तोड़ दी, पापा देंगे वो आपकी हड्डी तोड़, वी कॉल इट प्यूनिटिव मैनर्स। देखो, इन इंडिया पीपल डू टैक्स इवेजन, मतलब टैक्स पे नहीं करते, टैक्स की चोरी करते हैं, बिजली चोरी करते हैं, बहुत कुछ पंगे करते हैं। गवर्नमेंट फिर ऐसे रूल लेके आती है कि अब इनको पनिशमेंट देंगे, प्यूनिटिव मेजर्स लिए पनिशमेंट। ऑलराइट, रेट्रिब्यूटिव इज पनिशमेंट, पिनल इज आईपीसी, आप तो पढ़ेंगे ही, पढ़ते भी होंगे, पिनल कोड, आईपीसी। पनिशमेंट, पनिशिंग इज पनिशमेंट। लीनिएंट मतलब कि ठीक है, माफ कर दो। ऑलराइट, तो लीनिएंट इसका एंटोनिम हो जाए। कोलैटरल डैमेज, जब आर्मी कहीं अटैक करती है तो जो सिविलियंस अफेक्ट हो जाते हैं वो उसे कोलैटरल डैमेज बोलते हैं। इंसिडेंटल डैमेज टू नॉन टारगेट पर्संस और प्रॉपर्टी ड्यूरिंग एन अटैक। ठीक है, तो हम इस तरह की कहानियां पढ़ते रहेंगे। ये द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस की कहानियां हैं जो मैं आपके लिए शेयर करता हूं। अगर आपको पसंद आ रहा है तो सारे दोस्तों से शेयर करो इस चैनल को। ठीक है, सक्सेसफुल कराना आपका काम है, हमारा काम है आपको बातों को सिंप्लीफाइड तरीके से कोलैट करके आपको प्रेजेंट करें और ये पढ़ के आपका एग्जाम क्वालिफाई। समझ गए? चलिए, तो दिस कोर्स इज अवेलेबल, लॉ, करंट अफेयर, logical reasoning, reading comprehension, quant, all the faculties are there, everything is there. Just go for it and live your dream. Preparation से ही सब कुछ होता है, आप भी जानते हैं। All the best, like, share and subscribe.